हम लोगों ने पूरे देश में और खास करके जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अम्बेडकर जी को जो देश के लिए माननीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान रहा है, उस योगदान के बारे में पूरे देश की जनता जाने, उसको योगदान के हम लोग नीचे तक जा रहे हैं। जो संविधान निर्माता ने देश के लिए क्या किया और लगभग पूरा देश जानता भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर जातिगत दलगत राजनीति करती है। लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाना, कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर जी जीवित रहते हुए और इवन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, जिन भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर वो कांग्रेस राजनीति करती है, उसके बारे में जनता को अवेयर करना, ग्रास रूट तक अवेयर करना, ताकि ये कांग्रेस जो पिछले 60 वर्षों तक उनका इतिहास रहा है, जब तक वो सत्ता में रही, प्रदेश में भी और देश में भी, उन्होंने जिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, लेकिन उन्हीं का नाम लेके 60 साल तक राजनीति की और अब भी उन्हीं का नाम लेके वो राजनीति कर रहे हैं। और क्या किस तरीके की राजनीति? जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इतिहास पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जब जीवन का वृतांत पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का जब निर्माण किया, तब भी इसी बात को सामने रखते हुआ किया कि देश के हर जाति वर्ग समुदाय को एक समान विकास हो, गरीब पिछड़े वर्गों को सम्मान मिले, देश में समरसता का भाव हो, देश की एकता और अखंडता को उन्होंने जातिगत राजनीति के आधार पर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को कभी ताक पे नहीं रखा। उन्होंने जाति की राजनीति से ऊपर उठकर देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया है। और आज हम लोग उन्हीं अम्बेडकर जी के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। कार्यकर्ता नीचे तक जाए और कांग्रेस का जो काला सच है, जो ये जिस आपने देखा होगा, आजकल भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेके जाति के आधार पर राजनीति करनी इन्होंने शुरू कर दी। तो उसी के बारे में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। आप जब अम्बेडकर जी का के बारे में पढ़ेंगे, तो कांग्रेस का जो 60 वर्षों का शासनकाल रहा है, हम लोग खुद हैरान होते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद में 68 वर्षों के बाद, 60 वर्षों के बाद, मृत्यु के बाद 60 वर्षों के बाद जब वीपी सिंह का शासन आया, केंद्र में सरकार बनी और वो बीजेपी समर्थित सरकार थी, तो उस टाइम भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। और उससे पहले किसको दिया गया? जो उनके खिलाफ लड़ा, उनको कांग्रेस ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। और उसके बाद भी देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कोई स्मारक पिछले 68 वर्षों में नहीं बनाया। 68 वर्षों में कांग्रेस के राज में 60 वर्षों के शासन में स्मारक नहीं बनाया। जब मोदी जी सत्ता में आए तो 2016 में, मात्र 2 वर्षों के बाद, उन्होंने अम्बेडकर जी का स्मारक बनाया। 2018 में उसका उद्घाटन भी कर दिया। और जो पंच तीर्थ बनाए, वो पंच तीर्थ ऐसे हैं जहां उनका पूरा जीवन यापन, जहां उनका जन्म स्थान, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की, जहां उन्होंने चैत्य प्राप्त किया, जहां उनको अंतिम संस्कार हुआ और जहां उन्होंने अंतिम जीवन बिताया दिल्ली में। इन 5 स्थलों को लेकर जो अपने तीर्थ स्थल बनाया मोदी जी ने, आज इसलिए वो बनाए हैं कि लोग, पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है, अम्बेडकर जी के इतिहास को पढ़े, उनके बारे में जाने कि उन्होंने देश के लिए क्या काम किया। जिस संविधान के बारे में कांग्रेसी दिन रात उसको लेकर कॉपी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है, वो असली संविधान नहीं है, कॉपियां लहराते हैं हर जगह, देश में भी, आपके मीडिया के सामने भी, संसद के अंदर भी। उस संविधान के निर्माता का चित्र तक इन्होंने संसद भवन में नहीं लगाया। उस संसद भवन में जहां उस संविधान को सामने रखते हुए हम लोग कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं,
निर्णय लेते हैं देश की जनता को सामने रख के, देश की जनता के हित में, वो भी हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि लगभग 35 वर्षों के बाद जब वीपी सिंह की सरकार आई और अटल जी जब उस सरकार में थे, तो अटल जी के जो स्वर्गीय अटल जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके प्रयासों से संसद में लगभग 34 वर्ष के बाद उनका चित्तर लगे। तो कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है अम्बेडकर जी के बारे में बात कर, क्योंकि कांग्रेस में जी उनके जीवन रहते हुए, और आप पत्रकारों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि जिन अम्बेडकर जी के नाम पर ये देश की राजनीति करते हैं, देश की भोली वाली जनता को गुमराह करते हैं, विशेष समुदाय को गुमराह करते हैं, उन्हें अम्बेडकर जी के उन्होंने हमेशा राजनीति की, लेकिन उन अम्बेडकर जी को मरने के बाद भी, जहां दिल्ली में उनका अंतिम पल थे और मृत्यु के बाद भी दिल्ली में इस कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी को वहां पे अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी। उनके शव को कहां भेजा? बॉम्बे भेजा। और शर्म की बात कांग्रेस के लिए ये है कि शव तो बॉम्बे विमान से भेजा, लेकिन वो बिल जो उस विमान का, जो जिसमें शव भेजा, उस विमान का बिल भी उसकी पत्नी को थमा दिया। ये कांग्रेस ने अम्बेडकर जी के साथ किया। और राजनीति में तो कांग्रेस ने क्या किया है, लंबा इतिहास है जो कहा चुका होगी। तो इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उनको सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, उसके बाद उनके नाम पर तीर्थ स्थल बनाए, स्मारक बनाए, और आज उनके जन्मदिन को समरसता दिवस के रूप में मना रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है। और मोदी सरकार ने लगभग जो संविधान निर्माता ने जिन उद्देश्यों को लेकर गरीब वंचित पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जिनको काम करते रहे, देश में समरसता हो उसके लिए काम करते रहे, और आज मोदी सरकार, हमें गर्व होता है, मुझे राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम के कार्यकर्ता होते हुए गर्व होता है कि आज पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार अम्बेडकर जी के उन्हीं सपनों को जो उन्होंने भारत के लिए देखा था उसको साकार करते हुए गरीब पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार के लाए हैं उन्हीं गरीब वंचित परिवारों के लिए लाए हैं, गरीब मध्यम वर्ग के लिए लाए हैं, और हर वर्ग और हर क्षेत्र का सम्मान विकास आज लिख रहे हैं। सच्चे शब्दों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मोदी सरकार अम्बेडकर जी। नेशनल हेराल्ड को लेकर काफी घमासान हिमाचल में मचा हुआ। पिछले कल मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार का बयान आया कि भाजपा की पूर्व सरकारों ने आरएसएस के 5 जने या फिर इस तरह की पत्रकारों मातृवंदना आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें विज्ञापन करोड़ों में जारी किया। अब 5 जने और वो जो हमारे जो समाचार पत्र है, जो विचार परिवार, हमारा विचार परिवार है, वो समाज से सरोकार रखता है। हेराल्ड कौन सा समाज से सरोकार रखता है? क्या करता है समाज के लिए? और इस तरीके की टिप्पणी करना वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं चलते हैं पत्र। आप भी मीडिया बंधु को देखेंगे तो हमारे सहयोग से नहीं चलते। वो 5 जने जैसे जो हमारे पत्र है, समाचार पत्र है, वो कब से चल रहे हैं? जब से हमारा देश आजाद नहीं होगा तब से वो काम कर रहे हैं। और इस तरीके का, लेकिन इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उस हेराल्ड अपनी बकौती बना लिया। और उस हेराल्ड के बारे में तो आप जानते हैं, उसको अपनी बकौती बना लिया, अपनी कमाई का साधन बना लिया, एक विशेष परिवार की कमाई का साधन बन गया। और उसका आज जब उसकी फाइल खुल रही है, वो करप्शन का एजेंडा जब हमारी सरकार बाहर ला रही है, तो ये तिलमिलाए हुए 2.5 करोड़ कांग्रेस की प्रदेश की सरकार ने, अब मुख्यमंत्री जी के अपने शब्दों में कि मैं 2.5 करोड़ हम लोग दे चुके हैं और भविष्य में भी देंगे। एक प्रदेश इतनी खराब स्थिति में है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, और वहां हमारे मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दें, तो मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूंगी। और देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैडम, आप उच्च सदन की सदस्य हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया, वक्फ बोर्ड का जो निर्णय आया है, निर्णय तो नहीं कह सकते, जो उस पर टिप्पणी आई है उसमें क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दल इसमें पूरी तरह से बेपर्दा हुए। बेपर्दा इसलिए बोलूंगी कि इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया। वक्फ बोर्ड के नाम पर इन्होंने देश में कोशिश की कि दंगे भड़के, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे हो। इन्होंने देश के सामने बिल्कुल वही राजनीति
रखी और वही पक्ष रखा कि सचमुच उस वक्फ बोर्ड के बिल के आने से पहले ही देश में दंगे भड़क जाए। लेकिन अभी आपने वक्फ बोर्ड का जब भी आपने प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने जब उसको सुना तो उसमें क्या बदलाव किए, वो बदलाव जो है किसी समुदाय को नुकसान करने के लिए नहीं है, किसी समुदाय के अधिकार छीनने के लिए नहीं।